अनुगच्छतु प्रवाह। नमस्कार श्रोताओं, FM 89.6 अनुगच्छतु का प्रभाव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आए माँ को नमन करते हुए, इस पावन पुनित भूमि को नमन करते हुए वंदे मातरम के साथ आज के एपिसोड का हम प्रारंभ करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये वंदे मातरम का भाव, माँ भारती की जय। अनाम शहीदों ने, जिन्होंने अपने खून का कतरा कतरा बहाकर हमको ये हिंदुस्तान दिया, आज हम सभी 80वां ये स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। श्रोताओं, आज इस पावन पुनित दिवस पर हमारे बीच में हमारे इस कांठल के वरिष्ठ साहित्यकार, गद्य, पद्य, दोहा, सोरठा, हिंदी साहित्य की उन विभिन्न विधाओं में लिखने वाले ऐसे अनुकरणीय व्यक्तित्व, हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी हमारे बीच में है। आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं गुरुदेव। और लीजिए, इस क्रम में हमारे बीच में है शायराना अंदाज लिए हुए, जहां उर्दू अदब और कौमी एकता पर लिखने वाले कवि भाई जुल्फिकार जी आलम हमारे बीच में है। आपका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और बहुत ही इस छोटी आयु में उस मधुर कंठ के द्वारा राष्ट्रभक्ति का ज्वार अपनी जज्बे में लिया हुआ, राष्ट्रभक्ति का ज्वार इसकी नसों में उमड़ता है, ऐसा मधुर कंठ का धनी भाई बादल जी बारोलिया, आपका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में हमारे बीच में रहेंगे बहुत मधुर कंठ के धनी और बहुत कम उम्र में जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, हमारे बीच उबेद जी सागरी, हम सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो गुरुदेव, ये आजादी का पर्व बहुत अमोलक पर्व है। निवेदन है, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ वतन आजाद, क्या खोया क्या पाया हमने आजादी के बाद, आजादी के बाद। जंजीरों में माँ जकड़ी, सोया भारत सारा, वीरों की निद्रा टूटी, तब कैद हो गई माता। कितने जुल्मों सितम झेले और क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ वतन आजाद। खून बहा के, सर को कटा के, खून बहा के, सर को कटा के, भारत को आजाद किया, प्यारे तिरंगे तेरे खातिर वीरों ने दम तोड़ दिया। दे गए कुर्बानी, दे गए कुर्बानी, उनकी कुर्बानी से फिर आजादी का सूरज आया, आजादी का सूरज आया। श्रोताओं, जो आजादी का सूरज आया है, जिसकी एक एक किरण
संपूर्ण विश्व में आलोक कर रही है। हमारे भारत की गौरव गाथा अमिट है और हम विकास के पथ पर स्वर्णिम अक्षरों में भारत की तस्वीर लिखने के लिए हमारे युवा, हमारे राष्ट्रभक्त, संपूर्ण हर एक व्यक्ति तत्पर है, तैयार है। तो लीजिए, इस क्रम में मैं श्रोताओं आपके बीच निवेदन करता हूं, युवा उस ओजस्वी स्वर को भाई बादल जी बारोलिया जी। बादल जी। नमस्कार सभी श्रोताओं को। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर युवाओं के लिए एक संदेश जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है जी, अपने गीत के माध्यम से उन युवाओं को संदेश देना चाहता हूं। स्वागत है। युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है, आहा आहा आहा। नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। वाह वाह। युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। जब कंस और रावण से अत्याचारी होते हैं, वाह। जब कंस और रावण से अत्याचारी होते हैं, दुर्योधन और दुशासन से व्यभिचारी होते हैं, अन्यायों से उत्पीड़ित जनता जब चिल्लाती है, वाह वाह। अन्यायों से उत्पीड़ित जनता जब चिल्लाती है, शिशुपाल सरी के उत्श्रृंखल अधिकारी होते हैं, तब बनकर भगवान जवानी जागा करती है। युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है। वाह। युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। क्या बात है। वाह। जब गजनी के आक्रमणों का आतंक समाया हो, जब सोमनाथ के मंदिर ने सम्मान लुटाया हो, जब दुष्ट मोहम्मद गौरी से जयचंद मिले जाकर, जब चिता जलाकर सतियों ने शमशान रचाया हो, तब बनकर चौहान जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। युग करने को निर्माण जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है, नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है। ये जब कहा था सुभाष चंद्र जी बोस ने, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। उन्होंने जब कि आजादी यदि प्यारी है, आजादी यदि हमको चाहिए, तो निश्चित रूप से रक्त की बहुत जी चुके हो जग में, अब तुमको मरना होगा। आजादी हमको ऐसे ही प्राप्त नहीं हुए, ये आजादी हमारी एकता का प्रमाण है। जब जब हम एक हुए, तब तब हम आजाद हुए हैं, और आजादी हमारी इस एकता का प्रमाण है। जहां भगत, सुखदेव, राजगुरु ऐसे अनगिनत अनाम शहीद, वहीं जब बहादुर शाह जफर ने जब लिखा था, उनको एक अंग्रेज ने लिखा, क्या लिखा कि एक जो पत्र लिखा, और पत्र में लिख करके जब उनको कहा, वो शेर आपको याद है, तो उन्होंने क्या लिखा था शायर साहब, कि दम दमे में दम नहीं है, दम दमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, दम दमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जब ये लिखा तो कहीं राष्ट्रभक्ति का ज्वार फिर उमड़ता है, और दो पंक्तियों में जवाब मिलता है कि उन्होंने लिखा था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, और तख्ते लंदन तक चलेगी टेक हिंदुस्तान की, तख्ते लंदन तक चलेगी टेक हिंदुस्तान की। ये वो हिंदुस्तान है जो
जहां पर एकता के सूत्र में बंधकर हम हर एक दुश्मन के दांत खट्टा करने का प्रयास करते हैं। जब हमारा युद्ध जब पाकिस्तान से होता है तब अब्दुल हमीद पाकिस्तान के टैंकों के पछक्के उड़ा देता है, वहीं मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम इस हिंदुस्तान को मिसाइल देते हैं। ऐसे अनाम वीर योद्धा और जिनको नमन करें, कोटि कोटि वंदन करें कि होते हैं बलिदान कहीं तब देश खड़ा होता है। ये देश ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ। हमारे बहुत वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं भागीरथ राकेश जी, जिन्होंने लिखा कि विजयी विश्व बनेगा भारत, अखंड सुदृढ़ विश्वास। विजयी विश्व बनेगा भारत, अखंड सुदृढ़ विश्वास। सपने में मिट ना सकेगा भारत राष्ट्र गौरव इतिहास। और सदियों से इस पुण्य धरा पर राम कृष्ण लेते अवतार, महावीर गौतम की वाणी से मिलते जीवन में संसार, मिलते जीवन में संसार। ये भूमि है, बहुत अच्छी भूमि है। आज इस भूमि पर हमारा दायित्व है कि जहां स्वच्छता वहीं स्वच्छता, यही हमारा नारा। जहां स्वच्छता वही स्वच्छता, स्वच्छता यही हमारा नारा। स्वच्छ बने भारत की धरती, यह कर्तव्य हमारा, यह कर्तव्य। तो इस कर्तव्य को हम सब निभाएं। और इस क्रम में श्रोताओं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश को ना हिंदू मुसलमान चाहिए, इस देश को ना हिंदू मुसलमान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। गीता ने कर्म सिखाया, नानक ने कहा अहिंसा। गीता ने कर्म सिखाया, नानक ने कहा अहिंसा। दीनों से प्यार करो तुम, ये कह गए हजरत ईसा। कुरान में लिखा है सच्चा ईमान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की जो माटी, हमारी जो सोनी सुगंध है इस माटी की, जो एकता का हमारा भाव है, जो मानवता का भाव है, इस माटी में देखने को मिलता है। विविधता में एकता का प्रतीक हमारा हिंदुस्तान है, प्रमाण हमारा हिंदुस्तान है। मैं निवेदन करता हूं श्रोताओं, इस क्रम में हमारे बीच विराजित जुल्फिकार जी आलम जी से। जुल्फिकार जी। आज हम सीओ आजादी का पर्व जी मनाने जा रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। तो स्वागत है। एक शेर और एक नज्म से आपका स्वागत है। मैं इसकी शुरुआत करूंगा जी। स्वागत। एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर हिंदू हो तुम तो वेद का वरदान बन जाओ। अगर हिंदू हो तो तुम वेद का वरदान बन जाओ। और मुसलमान हो अगर तुम तो मुसलसल ईमान बन जाओ। मगर इस देश की मिट्टी कुछ और ही कहती है, रहो कुछ इस तरह मिलकर कि हिंदुस्तान बन जाओ। वाह 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 वाह। कुछ इस तरह मिलकर हिंदुस्तान बन जाओ। नज्म मेरी कौम की तरफ से मैं स्वागत है पहुंचा रहा हूँ आप तक के। ए खाके वतन, 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 ए खाके वतन। तुझसे वो रिश्ता है हमारा, बाबा बाबा खाके वतन। अगला मन समाप्त फरमाए के स्वागत जी। आज आजादी के परचम को उठाया था हमने, आजादी के परचम को, आजादी के परचम को उठाया था हमने। मगरूर जो दुश्मन था झुकाया था हमने। नादान ये कहता है यहाँ क्या है तुम्हारा, ए खाके वतन, ए खाके वतन। तुझसे वो रिश्ता है हमारा, ए खाके वतन। अगला वन समाप्त फरमाए जी। जो चाहूंगा स्वागत है सुमन जी। जी। कि
दुश्मन तुझे ललकारे तो लड़ जाएंगे उससे। हाँ, दुश्मन तुझे ललकारे तो दुश्मन तुझे ललकारे तो लड़ जाएंगे उससे। हम बन के हमीद आज भी भिड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, हसरत हो तो मैदान में आ जाए दोबारा। वाह, के वतन से वो रिश्ता है हमारा, खा के वतन तुझसे रिश्ता है, खा के वतन। अगला बंद जी, स्वागत है। तू देख जरा तुझसे हमें कैसी लगन है। तू देख जरा तुझसे हमें कैसी लगन है। चल तू ही बता तुझसे हमें कैसी लगन है। हर शख्स मेरी कौम का तुझ में ही दफन है। बाबा बाबा, खा के वतन, खा के वतन, खा के वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा, खा के वतन। सीपी साहब तवज्जो चाहूंगा। जी 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 जी। कि चाहत में तेरी अब तो मेरे सर पे कफन है। चाहत में तेरी अब तो मेरे सर पे कफन है। वाह वाह। इस दिल में फकत मेरा मेरा वतन है। मुमकिन ही नहीं तुझसे के हम कर ले किनारा। वाह, के वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा, खा के वतन। अगला बंद स्वागत। और दुनिया, ये मिसाइल मैन जो एपीजे अब्दुल कलाम जी 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 जी, जो देश को मिसाइल दी है, जी जी जी, अजूबा जो कहलाता है, और हमारा सबका कर्तव्य है कि हम इस देश को कुछ दें। उनके लिए जी जी, समाज फरमाए कि दुनिया में तुझे दी जिस दुनिया में तुझे जिसने दी पहचान हमी थे। बेलोस हुए तुझ पे जो कुर्बान हमी थे। कहते हैं जिसे टीपू वो सुल्तान हमी थे। खून दे के तेरे हुस्न को हमने है सवारा। ए खा के वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा। ए खा के वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा। ए खा के वतन। अंतिम बंद जी, स्वागत। सजदे भी किए तुझ में किया तुझ में वजू है। सजदे भी किए तुझ में किया तुझ में वजू है। शामिल तेरे जर्रों में हमारा ही लहू है। कहते हैं जिसे इश्क वो बस तू है वो तू है। बिन तेरे जमाने में नहीं अपना गुजारा। ए खा के वतन तुझसे वो रिश्ता है हमारा। खा के वतन, ए खा के वतन तुझसे है रिश्ता है हमारा। हर व्यक्ति का और हम की भावना, हम एक हैं, एक रहेंगे। जब जब माँ भारती पर कोई दुश्मन कदम धरने का प्रयास करेगा, तब तक हम उसको सबक सिखाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और कि बलिदान भावना रखने से ये देश खड़ा होता आया। बलिदान भावना रखने से ये देश खड़ा होता आया। अनुशासन पालन करने से राष्ट्र सदा फलता आया। अनुशासन पालन करने से ये राष्ट्र सदा फलता आया। और किसी ने बहुत खूब लिखा था कि समरसता का मान बिंदु ये भारत देश महान है। समरसता का मान बिंदु ये है, भारत देश महान है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। हिलमिल कर हम रहते हैं, है कुटुंब की भावना। हिलमिल कर हम रहते हैं, है कुटुंब की भावना। सबकी जय हो, प्रगति सबकी, करते हैं ये कामना। जन जन का उद्धार हो, बस यही एक अभियान है। समरसता का मान बिंदु ये भारत देश महान है। ये भरत भूमि, ये भारत देश सदैव महान है। इसको हम नमन करते हैं। और श्रोताओं, इस क्रम में मैं निवेदन करूं, आप सभी को पता है, हम जानते हैं कि हमारा भारत देश कैसा, जैसा आपने कहा, जैसा बादल जी ने कहा कि मैं रामचरित की मानस की मर्यादा, मैं रामचरित मानस की मर्यादा, मैं गीता सा पावन हूं। कालिदास की काव्य कल्पना, ऋतुओं में मैं सावन हूं। और तुलसीदास की चौपाई में वाणी संत कबीरा की। प्रेम वंदना मीरा सी
गुरुदास की पावन भक्ति, एकता की पावन प्रतिज्ञा, गंगा के बहते पानी सा मेरी जाति मत पूछो, मैं केवल हिंदुस्तानी हूँ, मैं केवल हिंदुस्तानी हूँ। यही भाव हमारे हृदयों के अंदर है। और श्रोताओं, इस क्रम में मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी, स्वागत। प्रथमतः सभी को इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी का ये महापर्व, हमें आजादी पाने की बड़ी खुशी है जी, लेकिन हमारा ये होना चाहिए कि मिली हुई आजादी का दुरुपयोग न हो। जी जी, क्योंकि अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस कहते हैं जी, हम इतने भी इंडिपेंडेंस न हो जाएं जी, कि माँ बाप का ख्याल न रखें, ख्याल न रखें। वाह। और हिंदी में इसको स्वाधीनता कहते हैं, हम सेल्फ डिफेंस भी तो हों। हाँ, ये भाव भी हम में आए, ये प्रण हम ले। जी। और एक ताजा तरीन रचना जी, स्वागत गुरुदेव। मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि चिंतन हमेशा ये चलता है कि आजादी के बाद हमने क्या खोया है, क्या पाया है। जी जी जी, बस इसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए भगवती सरस्वती के श्री चरणों में, भारत माता के श्री चरणों में ये जी ताजा तरीन रचना प्रस्तुत। स्वागत गुरुदेव जी। कि बरस दर बरस भारत माता, बरस दर बरस, बरस दर बरस भारत माता करती है फरियाद, बदल गए क्यों लाल हमारे आजादी के बाद। बदल गए क्यों लाल हमारे आजादी के बाद। जो अनाम उत्सर्ग कर गए उन सबको भुला दिया, जो अनाम उत्सर्ग कर गए उन सबको भुला दिया। सूली को ही सेज बनाकर तब खुद को सुला दिया। मिट्टी के खातिर मिट्टी को इस मिट्टी में मिला गए। उनकी जय तुमसे ना होती ये कैसा सिला दिया। वाह, उनकी जय तुमसे ना होती ये कैसा सिला दिया। वाह। बलिदानों का मोल न समझा आजादी के बाद, बदल गए क्यों लाल हमारे आजादी के बाद। वाह। केवल हिंदुस्तानी बनकर तुमने लड़ी लड़ाई। वाह, केवल हिंदुस्तानी बनकर तुमने लड़ी लड़ाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तब थे भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई केवल हिंदुस्तानी बनकर तुमने लड़ी लड़ाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तब थे भाई भाई। वाह वाह वाह। और खंड खंड हो रहे आज ये कैसा विष फैलाया। बढ़ती ही जाती है हरदम अब नफरत की भाई। वाह, बढ़ती खंड खंड हो रहे आज ये कैसा विष फैलाया। बढ़ती ही जाती है हरदम अब नफरत की खाई। दहशत गर्दी फैल रही है आजादी के बाद, बदल गए क्यों लाल हमारे आजादी के बाद। वाह, बदल गए क्यों लाल हमारे आजादी के बाद। 79 की ये आजादी, 79 की ये आजादी, 79 साल पूरे हो गए हैं। जी जी जी, 80। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे बरस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे किशोरावस्था आजादी की आ रही है। हमारी ये युवावस्था को आजादी प्राप्त होती जा रही है। अभी प्रचंड संभावनाएं हैं, हम स्वाधीन बने, सेल्फ डिपेंड बने, ये भाव हम में आए। इस निमित्त मैं कहता हूँ कि 79 की ये आजादी सोच सोच अकुलाती। खोया पाया के चिंतन में गहरी डूबी जाती। फिर भी चमक आज भी उसकी आंखों में बसती है। आने वाले अच्छे कल की आशा मन को भाती। 79 की ये आजादी सोच सोच अकुलाती। खोया पाया के चिंतन में गहरी डूबी जाती। फिर भी चमक आज भी उसकी आंखों में बसती है। आने वाले अच्छे कल की आशा मन को भाती। भारत माँ की आस न तोड़ो आजादी के बाद, बदल गए लाल हमारे आजादी के बाद। बरस दर बरस भारत माता करती है फरियाद, बदल गए क्यों लाल हमारे आजादी के बाद। आजादी के बाद आपके बीच में बदल गए क्यों लाल हमारे आजादी के बाद। क्या खोया क्या पाया हमने आजादी के बाद। हमको ये प्रेरणा देती हुई हमारे कर्तव्यों का, अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्यों का आभास कराती हुई ये पंक्तियां, बहुत बहुत धन्यवाद। सच भी है जी। कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। हाँ, जब
मूल को ही आप सींचो के फल फूल स्वयं खिल जाएंगे। वाह, हाँ, हाँ, मूल को तो सींचना ही नहीं, सींचना मूल है। को तो गए भूल, हाँ। और चाहिए फल फूल। जी, ये संभव तो कैसे? आजादी के शंखनाद से आजादी का मंत्र दिया, आजादी के शंखनाद से आजादी का मंत्र दिया, सुसुप्त आत्मा भारत की गर्म लहू नव प्राण दिया, और चीरने को गहन रजनी खून से लथपथ संघर्ष हुआ, कोटि कोटि नमन करें जिन्होंने हमको हिंदुस्तान दिया, जिन्होंने हमको हिंदुस्तान दिया। उन नाम शहीदों को कोटि कोटि नमन है। और जो कहते थे कि ए मौत जरा तू थम जाना, क्या बात, कुछ काम अभी भी बाकी है, ए मौत जरा तू थम जाना, कुछ काम अभी भी बाकी है, अरमान जलाते आए हैं, कुछ और जलाना बाकी है, अरमान जलाते आए हैं, कुछ और जलाना बाकी है। उन अरमानों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। और लीजिए श्रोताओं, इस क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बीच युवा शायर कवि जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां अभी कम उम्र में प्राप्त की हैं, उबैद सागरी हमारे बीच में है। उबैद जी, स्वागत है। सबसे पहले मैं आप तमाम को मेरी तरफ से हिंदुस्तान की आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ जी, और चंद अशार स्वागत है। आपके बीच रखता हूँ। पहले एक शेर जी, चाहूँगा जी जी जी। कि न बंदूक से होगा, हाँ, न तलवार से होगा, न बंदूक से होगा, न तलवार से होगा, न बंदूक से होगा, न तलवार से होगा, नफरत का खात्मा बस प्यार से होगा। क्या बात, क्या बात, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत वाह, खूब। वाह। चंद अशार समाज फरमाए। दिल में शम्माए मोहब्बत को जलाया जाए, जश्न आजादी भारत यूं मनाया जाए, जश्न आजादी भारत यूं मनाया जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। और न कोई हिंदू रहे, हाँ, न कोई हिंदू रहे, और न मुसलमान कोई, न कोई हिंदू न रहे, कोई हिंदू रहे, और न मुसलमान कोई, फिर से इंसान को इंसान बनाया जाए, फिर से इंसान को इंसान बनाया और बतौर खास शेर हाँ, के घर हरे लाल रंगों ने जुदा हमको किया, वाह वाह। घर हरे लाल रंगों ने जुदा हमको किया, आओ मिल कर के तिरंगे को फिराया जाए, आओ मिल कर के तिरंगे को फिराया जाए। और अब मदरसों में गीता भी पढ़ाई जाए, अब मदरसों में वाह, गीता भी अब मदरसों में गीता भी पढ़ाई जाए, और गुरुकुल में कुरान सुनाया जाए, और गुरुकुल में। और बतौर खास नज्म का मतला आपके हाजिर खिदमत पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। कि इस मुल्क पे हो जाना फिदा याद रहेगा, इस मुल्क पे वाह हो जाना, इस मुल्क पे फिदा होना, वाह। इस मुल्क पे हो जाना फिदा याद रहेगा, फिदा याद रहेगा,
फिदा याद रहेगा, हर एक शहीद हमको सदा याद रहेगा, हर एक शहीद हमको सदा याद रहेगा, सदा याद हर एक शहीद हमको सदा याद रहे। और फूलों के साथ कुचले थे अपने वतन के लोग, फूलों के साथ कुचले थे अपने अपने वतन, वतन के लोग। फूलों के साथ कुचले थे अपने वतन के लोग, अपने वतन के लोग, अपने वतन के लोग, हमको वो बाग जलियांवाला याद रहेगा, हमको वो बाग जलियांवाला याद रहेगा, हर एक शहीद हमको सदा याद रहेगा। और चरखे को न भूलेंगे, न भूलेंगे नमक को, चरखे को न भूलेंगे, न भूलेंगे नमक को, न भूलेंगे नमक को, चरखे को न भूलेंगे, न भूलेंगे नमक को, न भूलेंगे नमक को। ए गांधी हमें जज्बा तेरा याद रहेगा, ए गांधी हमें जज्बा तेरा। बस भगत दोनों दलों के साथ। और फांसी का फंदा चूम के जो हंस के चढ़ गया, चूम के जो हंस के चढ़ गया, जो हंस के चढ़ गया, फांसी का फंदा चूम के जो हंस के चढ़ गया, जो हंस के चढ़ गया, अहले वतन को अशफाकुल्ला याद रहेगा, अहले वतन को अशफाकुल्ला याद रहेगा। आजाद तो आजाद था, आजाद कर गया, आजाद कर गया, आजाद तो आजाद था, आजाद कर गया, हमें आजाद कर गया, हमें आजाद कर गया, लड़ते हुए शहीद हुआ याद रहेगा, लड़ते हुए शहीद हुआ याद रहेगा। सुखदेव उधम राजगुरु और ये बिस्मिल, और ये बिस्मिल, सुखदेव उधम राजगुरु और ये बिस्मिल, और ये बिस्मिल, और ये बिस्मिल, चोला बसंती रंग में रंगा याद रहेगा, चोला बसंती रंग में रंगा याद रहेगा। और सुखदेव उधम राजगुरु और ये बिस्मिल, और ये बिस्मिल, सुखदेव उधम राजगुरु और ये बिस्मिल, और ये बिस्मिल, और ये बिस्मिल, चोला बसंती रंग में रंगा याद रहेगा, चोला बसंती रंग में रंगा याद रहेगा। और यादे शहीद आजम कैसे भुलाऊं हम, कैसे भुलाए हम, यादे शहीद आजम कैसे भुलाए हम, कैसे भुलाए हम, कैसे भुलाए हम, अज़्मे जवां था पेश कज़ा याद रहेगा, अज़्मे जवां था पेश कज़ा याद रहेगा। और मख्ता बतौर खास वो हो नरम दल या गरम दल हो वो बे, गरम दल या गरम दल, उद्देश्य हमारा है। वाह वाह वाह। वो हो नरम दल या गरम दल हो वो उबैद, गरम दल हो वो उबैद,
वो हो नरम दल या गरम दल हो वो उबेद, गरम दल हो वो उबेद, गरम दल हो वो उबेद। हमको सभी का ज़ौक़े वफा याद रहेगा, हमको सभी का ज़ौक़े वफा याद रहेगा। हर एक शहीद हमको सदा याद रहेगा। हर एक शहीद हमको सदा याद रहेगा। बहुत खूब। और सबके हृदय के अंतस उर्मियों को आपने राष्ट्र प्रेम से झंकृत कर दिया। उबेद जी, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया बधाई साहब। और शुभकामनाएं। और उन्होंने कहा था कि वो कहते थे कि मौत तो जिन्होंने मुट्ठियों के अंदर दबा रखी थी, मौत तो जिन्होंने मुट्ठियों के अंदर दबा रखी थी, माँ भारती को आजाद कराने की कसम जिन्होंने उठा रखी थी, कोई तलवार और कोई बंदूक की गोली उनको मार नहीं सकती थी। कोई तलवार, कोई किसी बंदूक की गोली उनको मार नहीं सकती थी। उन्होंने माँ भारती की मिट्टी ललाट से लगाई। उन्होंने क्या बात है, क्या बात है। मिट्टी ललाट से लगाई। जिन अनाम शहीदों ने, मैंने सुना है और सुना ही नहीं, ये यथार्थ है कि विवेकानंद जी शिकागो सम्मेलन से भारत लौटे, तो लौटने के बाद यहाँ जैसे ही आए, सबसे पहले इस माटी से उन्होंने स्नान किया। ये वो माटी, इस माटी की जो खुशबू है, इस माटी जो शक्ति और भक्ति और एकता का हमारा जो प्रतीक है, ये माटी हमारा सौभाग्य, हम यहाँ पर हैं। तो निश्चित रूप से कि लड़ना है तो मिल के लड़े फूट से। क्या बात है, क्या लड़ना बात है तो मिल के लड़े फूट से, जो फूट सारे राष्ट्र को जला रहे। क्या बात है, क्या ये बात फूट है। बेशक। कि ऐसे हम सबका एक कर्तव्य है। आओ इस क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि गीत को मेरा भी गुनगुनाने का मन हो रहा है। बताओ। वाह 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 वाह। आजादी के दीवानों नित नित शीश झुकाए, आजादी के दीवानों को नित नित शीश झुकाए। घुसपैठी को शरण मिले ना हर कुंठा को त्यागे, घुसपैठी को शरण मिले ना हर कुंठा को त्यागे। समरस भाव लिए मन में पिछड़े हाथों को थामे, समरस भाव लिए मन में पिछड़े हाथों को थामे। सभी धर्म है यहाँ बराबर, सभी धर्म है यहाँ बराबर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और जाति मजहब से पहले देश हमें है प्यारा, जाति मजहब से पहले देश हमें है प्यारा। पावन गंगा जल से भरकर, पावन गंगा जल से भरकर मंगल कलश सजाए, आजादी के दीवानों को नित नित शीश झुकाए, आजादी के दीवानों को नित नित शीश झुकाए। स्वर्णिम धरती सोना उगले हर किसान मुस्काए, स्वर्णिम धरती सोना उगले हर किसान मुस्काए। नई नई तकनीकों से श्रम का फल मिल जाए, नई नई तकनीकों से श्रम का फल मिल जाए। सफल परीक्षण अंतरिक्ष में, सफल परीक्षण अंतरिक्ष में जग सारा जय गाए। ज्ञान और विज्ञान के बल हम विश्व पटल पर छाए, ज्ञान और विज्ञान के बल हम विश्व पटल पर छाए। तो जय जवान और जय किसान के गीत सदा हम गाए, जय जवान और जय किसान के गीत सदा हम गाए। आजादी के दीवानों को नित नित अंतिम निवेदन मेरा है, आजादी के दीवानों को नित नित शीश झुकाए। एक है अपनी धरती यारों, एक ही धर्म हमारा है, एक है अपनी धरती यारों, एक ही धर्म हमारा है। हम तो मेघों के जैसे हैं, हमको जीवन प्यारा है, हम तो मेघों के जैसे हैं, हमको जीवन प्यारा है।
अंगारों के संग में हमको, अंगारों के संग में हमको प्रणय गीत भी आता है। सृजन हमारे हाथों में तूफान थामना आता है। सृजन हमारे हाथों में तूफान थामना आता है। आजादी को आँच न आए, आजादी को आँच न आए, हम कर्तव्य निभाए। आजादी को आँच न आए, हम कर्तव्य निभाए। आजादी के दीवानों को नित नित शीश झुकाए। आजादी के दीवानों को नित नित शीश झुकाए। आजादी के दीवानों को, श्रोताओं, नित शीश झुकाए। आजादी के दीवानों और अनाम शहीदों को कोटि कोटि नमन वंदन। आज के इस आजादी के इस दिवस पर, पुण्य पर्व पर हमारे बीच आदरणीय चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी जी, आदरणीय जुल्फिकार जी आलम जी और बादल जी बारोलिया जी और उबैद जी सागरी, आपने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। आए हम एक ऐसा गीत जो हमारी रग रग में बसता है, जो हमें आजादी का, जब सुखदेव भगत सिंह राजगुरु जब फांसी के उस फंदे की तरफ चले, हंसते हंसते चले कि ये जो आजादी है, माँ की माँ, तेरा एक अश्रु बहना नहीं चाहिए। अगर तेरा एक आंसू गिरा कि कैसे सुध को देखा होगा कई बेड़ियों में झगड़े, कैसे सुध को देखा होगा कई बेड़ियों में झगड़े, कैसे अश्रु रोके होंगे रक्त में घाव कई देखे। अरे पिया हलाहल होगा माने, अश्रु एक नहीं गिरा, अश्रु एक नहीं गिरा। हंसते हंसते भगत सिंह माँ रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। बहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी लड़ गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला ये मैयों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बस, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को आजादी के पुनित पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थान।